अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.19 क्लास मैथ न्यू बुक ये हमने शुरू की थी 4.1 फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 15 तक मुकम्मल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चन नंबर 16 आज हम देख लेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज कवर करने की। तो ये हमारे पास है 4x की पावर 4 प्लस 2 5 6 y की पावर 4। इन दोनों में 4 कामन था, 4 हमने कामन निकाला तो इसमें से x की पावर 4 बच गया, प्लस एज इट इज़ आ गया। जब 2 5 6 से 4 डिवाइड होगा 64 आ गया, y की पावर 4 आ गया। अब ये हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो x लिखा बाहर, स्क्वायर हमने बना दिया। बाकी क्या बचता है, 4 में से किसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो हमने अंदर 2 लिख दिया, ये वापस मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही बन जाएगा। इसी तरीके से 64 हमारे पास 8 की पावर 2 होता है, और y की पावर 4 को हम y की पावर 2 की पावर 2 कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में अगर हम देखेंगे कि हम 8 y की पावर 2 करके होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये इसका स्क्वायर बन जाता है। अगर इसको ओपन भी करके आप चेक करेंगे तो 8 की पावर 2 64 आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो y की पावर 4 ही आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर बन गए हैं, तो हमें फार्मूला कंप्लीट करना होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर है, ये बी है, बीच में 2ab नहीं है, तो ये हमने प्लस लगाया, 2 लगाया, ए भी लगाया, बी भी लगाया। ये क्योंकि हमने खुद लगाया, ऊपर था नहीं, तो इसी को हम माइनस में भी इधर बाद में पीछे लगा देते हैं। तो इसको हमने इसलिए इधर लिखा, ये बी स्क्वायर हो गया। ये देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे ही, ये 2ab हमने खुद से प्लस में लगाया था, इसी को हमने पीछे करके माइनस में भी लगा दिया। ये फार्मूला हमारे पास बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज होगा ए प्लस बी का। ए हमारे पास इस स्क्वायर के नीचे जो है, यानी एक्स स्क्वायर हमारे पास ए है, हमने लिख लिया, और इस स्क्वायर के नीचे ये जो स्क्वायर है इसके नीचे वाला ये सारा बी है, तो इसको भी हमने लिख दिया। ए प्लस बी आ गया, इसकी पावर 2 आ गया। इसको ओपन करेंगे तो दोबारा यही बन जाएगा, माइनस ये 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16 आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 16 4 की पावर 2 होता है, तो इसको हम 4 की पावर 2 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 सबके ऊपर पावर सेम आ रही है, हमने कॉमन में लिख दी। तो हमारे पास यहाँ से देखें, ये जो 4 है, ये ब्रैकेट यहाँ से इसके साथ भी आएगा, क्योंकि ये वाला और यहाँ से यहाँ तक 4 सब के साथ कॉमन में है। इसके अगर अंदर हम देख लेते हैं तो ये सारा हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास बीच में माइनस, और ये बी स्क्वायर आ गया। इस वाले को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। 4 एज इट इज़ आ गया। ये ए हमारे पास इस स्क्वायर के नीचे ये वाली सारी टर्म जो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8y, ये ए है, ए लिख दिया, प्लस लिख के बी, यानी इस स्क्वायर के नीचे ये 4xy बी है हमारे पास, ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। दोबारा ए लिखेंगे, यानी इस स्क्वायर के नीचे जो है उसको एज इट इज़ लिख दिया, माइनस लिखेंगे, और इस स्क्वायर के नीचे वाले को, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास लिखा हुआ है 12x माइनस 7x प्लस एक्स की 2। हम इसको तरतीब दे देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले आ गया, माइनस 7x प्लस 12 आ गया। फिर यहाँ से अगर हम देख लें, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, ये पहले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, इससे पिछली वीडियो भी आप देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। फिर ये 12 इधर आ गया। अब ये 12 और ये एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इसकी जगह में नहीं लिखते कुछ भी, इस एक्स को बाहर लिखते हैं, 7 की जगह में ब्रैकेट लगा के ऐसे ही छोड़ दिया, ये माइनस भी इधर ऐसे ही आ गया। अब इसका फैक्टर बना देते हैं, जब ये 12 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर आ जाता है। 12x स्क्वायर का क्वेश्चन 12 जो होता है उसके फैक्टर बनाते हैं, तो हमारे पास उसके फैक्टर बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हमने उनमें से वो फैक्टर उठाना है जो जमा या माइनस करने से ये 7 बन जाए। तो ये 4 और 3, 4 3 ज़ा 12 आता है, और जमा करेंगे तो 7, ये कोफिशिएंट बन जाएगा। अब यहाँ से x को ओपन करेंगे, यहाँ से माइनस ओपन होगा तो इनके सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हुआ, 4 और x मल्टीप्लाई हो गया तो 4x आ गया। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x। इसी तरीके से प्लस 12, यहाँ से फिर x को इन दोनों में से x को कॉमन निकाला तो x माइनस 4 आ गया। ये माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे जो प्लस सिंबल होगा ये भी चेंज हो जाएगा। इस 3x में से 3 बाहर गया तो 3 बच गया, 12 में से जब 3 बाहर जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब देखें, x माइनस 4 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे, इस टर्म में से x बच गया और दूसरी वाली में से हमारे पास 3, यही आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो 18 में हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। इसमें भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम फैक्टर बना देना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 8 इधर आ गया, इस एक्स को यहाँ लिख लेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये एक्स ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस भी ऐसे ही। इस 9 की जगह को हम खाली छोड़ के पहले इस वैल्यू को जो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x आ जाएगा। अब 8x में से जो कोफिशेंट 8x स्क्वायर आता है तो उसका कोफिशेंट क्या होगा, 8 होगा। 8 के फैक्टर हमने बना दिए तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1। वैसे भी इसके अलावा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से भी बनता है। लेकिन हमें चाहिए वापस ये 9। 9 कैसे आएगा, 8 में 1 को प्लस करने से ये देखें 9 आ जाता है। तो हमने लिखा 1 + 8 या 8 + 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर से माइनस ओपन हो गया, इधर से x मल्टीप्लाई हो गया, तो ये x आ गया, ये माइनस, ये दोनों प्लस में थे तो इसलिए दोनों सिंबल चेंज हो गए, बाहर माइनस होने की वजह से ऐसे आ गया। यहाँ से इन दोनों में से x को कॉमन निकाला, x -1, -8 को कॉमन निकाला तो x -1, x -1 दोनों में, इस टर्म में भी और इसमें भी। तो x -1 जब कॉमन निकला इसमें से तो हमारे पास x -1 आ गया, और इसमें से क्या बचा, x बच गया, और इसमें से ये 8 बच गया, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो पहले जाके आप क्वेश्चन नंबर 12 से जाके 15 तक जो क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने समझाए हैं वो 3-4 क्वेश्चन समझ लो, ये आपको खुद ही समझ आ जाएंगे, ये खुद भी आप कर लोगे। ये वैसे क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसलिए मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, वक़्त इसकी समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है अगर आप वो वाले क्वेश्चन करें। तो आगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस वहाँ x की जगह में अब यहाँ पे हमारे पास z आ रहा है, बस वो तो कोई नहीं है। ये 10z स्क्वायर आ गया, -29z आ गया, 10 आ गया। इसको फर्स्ट वाली और लास्ट वाली एज इट इज़ लिख लिया। इधर से वेरिएबल z है हमारे पास, इसको लिख लेंगे, यहाँ सिंबल माइनस है, इसको लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, और लास्ट वाली और पहले वाली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है। 100 देखें कोफिशिएंट 100 आ जाएगा, 100z स्क्वायर बनता है वैसे तो, कोफिशिएंट तो हमारे पास 100 आ गया। अब 100 के फैक्टर बना दिए तो हमारे पास देखें इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो 29 दे देगा, तो वो 25 और 4 है। तो हमने यहाँ पे 25 में 4 को प्लस करने से आता है तो हमने यहाँ पे रख दिए वो दोनों। उसी तरीके से z को ओपन, माइनस को ओपन कर दिया, फिर यहाँ से इन दोनों में से ये 5z कॉमन था वो निकाला, इसमें से 2 कॉमन था, -2 वो कॉमन निकाला, ये सिंबल भी चेंज हो गया उसी वजह से। अब ये टर्म सेम है तो इस टर्म को बाहर कॉमन निकाला, इधर से 5z आ गया और इधर से -2 बच गया, तो उसको लिख लिया, आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपके आगे रख देता हूँ, देखें ये आप इसमें से देख के कर लेना, क्योंकि ये किसी बच्चे की कापी मैंने लाई थी ताकि शार्ट हो जाए और इजी काम जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसको देख लें आप क्वेश्चन को। फिर इससे अगला 21 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल हुआ है क्वेश्चन, आप देख लें इसको भी। उससे अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, तो ये भी बिल्कुल सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे और फैक्टराइजेशन कर दी हमने इसकी। क्वेश्चन आप देख लें, हल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसको आप देख सकते हो, इसके फैक्टर भी बने हुए हैं, सब कुछ उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगला क्वेश्चन देखें, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं आगे चलाता जाता हूँ, आप देख लें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको डिटेल में वही क्वेश्चन समझा दूंगा। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स आ रहा है, फिर ये कांस्टेंट। हम यहाँ पे मर्ज़ी है, आप वाई से आप क्वाड्रेटिक बना दें या एक्स से, तो हम एक्स से नॉर्मल पीछे कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से देख लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। 6 के फैक्टर ऐसे कौन से हैं कि जो बीच में हमें ये वाला कोफिशिएंट दे दें 5, तो वो 6 और 1 नहीं है, तो इधर हमने रख दिया। उसी तरीके से बाहर वाला जो वेरिएबल था ओपन हो गया, सिंबल इधर से बाहर माइनस है तो दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ से जो कॉमन था कॉमन निकाल लिया, जो बाकी बच गया उसको रखा, फिर एक पूरी टर्म कॉमन आ गई, तो इस टर्म में जो बच गया और इस टर्म में जो बच गया उसको लिख लिया, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो इसमें भी ऐसे ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि एक्स स्क्वायर लास्ट में है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट। आप मिड टर्म कहीं भी हो लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद है, मिड टर्म ब्रेक कर लें
उसके बाद जो कॉमन है कॉमन निकाल दें तो ये आंसर आ जाएगा। हल हुआ है सामने, देख लें इसको वीडियो रोक के। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है। इसको भी आप देख लें और कर लें, नहीं समझ आता है मुझे कमेंट में बता दें। क्वेश्चन नंबर 27 है, बस एक्स की जगह में अब हमारे पास ए आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर भी है कांस्टेंट भी है, तो मिड टर्म ब्रेक कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। शार्ट क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो समझो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो कोई वैल्यूज़ कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे पास u की पावर 4 में आया है। अब तो है हमारे पास फिर उसी तरीके से, यानी पावर 4 है, उसके बाद पावर 2 बन रही है, उसके बाद पावर कांस्टेंट है। अगर आपको इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। आप ऐसे करें, u की पावर 2 को जब आप x के बराबर रखोगे तो x की 2x u की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या ऐसे भी कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें, उसी तरीके से लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म लिख दें, उसी तरीके से वेरिएबल आ जाएगा। जो कॉमन है उनको कॉमन निकालें लास्ट में। यहाँ पे देखें तो ये भी फार्मूला बन रहा है u स्क्वायर माइनस 3 का, तो ये एक दफ़ा प्लस में लिखा है एक दफ़ा माइनस में। ये u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। इन दोनों को भी ओपन करेंगे, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज के साथ हम आज क्लोज़ करेंगे। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं समझा रहा। अगर ज़रूरत जहाँ पे महसूस होती तो मैं लाजमी समझा देता, लेकिन इनमें फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपने इससे पिछली जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 से जाके 15 तक जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, 3-4 क्वेश्चन, उनको बस एक दफ़ा समझ लेना, अच्छे से समझ लो, ये सारे ही आपको खुद ही आने हैं। तो इसी के साथ अपने निगहबान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।